तो हम पिछले क्लास में त्रिकोणमिति खत्म कर चुके थे। आज हम नया टॉपिक वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। हम आज जानेंगे कि वृत्त क्या है, अर्धवृत्त क्या है, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, चाप क्या होता है। यही सब हमको पढ़ना है इसमें। तो देखते हैं। किसी बिंदु से कोई बिंदु ले लेना है, वहां से चाप एगो लेना है लंबाई का, कुछ इसको प्रकार लेना है कि इतना लंबाई के लेना है, कुछ लंबाई ले लेना है जो उसको यहाँ रख कर चारों पट्टी घुमा देंगे। चारों पट्टी जितना घुमाएंगे वही वृत्त बन जाएगा। तो जितना लंबाई लिए, जो लंबाई यहाँ से यहाँ होगा, जो लंबाई इधर से इधर होगा, सब बराबर लंबाई का होगा। सब लंबाई बराबर होना चाहिए। आगे हम खींचेंगे कोई बिंदु से केंद्र, लंबाई समान लिए हैं, यहाँ से हम ऐसे खींचेंगे तो सब लंबाई होगा जो बराबर होगा। तो ये जो वृत्त है उसी को हम बोलेंगे वृत्त। वृत्त का ये होता है केंद्र। केंद्र इसको मानो कि ओ से हम सूचित कर रहे हैं। तो वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र से वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर मिला, वृत्त का केंद्र से वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर मिला, उसको हम बोलते हैं त्रिज्या। उसको हम बोलेंगे रेडियस, त्रिज्या। और वृत्त के एक बिंदु से केंद्र से जाते हुए वृत्त के दूसरी बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाएगा, उसको हम बोलेंगे व्यास। इसको ए, इसको बी। तो यहाँ ओ से केंद्र, ओ से ए तक गए तो भी त्रिज्या, ओ से बी तक गए तो भी त्रिज्या। केंद्र से वृत्त के एक बिंदु तक मिलाएंगे तो त्रिज्या होगा। और वृत्त के एक बिंदु से केंद्र से जाते हुए वृत्त के अन्य बिंदु पर मिला देंगे तो उसको बोलेंगे हम व्यास। तो यहाँ व्यास क्या है? तो व्यास यहाँ हो जाएगा ए बी। त्रिज्या कौन कौन है? तो त्रिज्या होगा ए ओ और बी ओ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्या हुआ, लेकिन यहाँ से पूरा यहाँ तक ये व्यास हुआ। ये पूरा लंबाई केंद्र से ये व्यास नहीं हुआ, केंद्र वाला व्यास हुआ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये व्यास, केंद्र से ए तक ये त्रिज्या, केंद्र से बी तक त्रिज्या। तो त्रिज्या केंद्र से एक बिंदु तक। अब वृत्त के एक बिंदु से केंद्र से जाते हुए वृत्त के अन्य बिंदु पर मिलेगा, उसको व्यास बोलते हैं। त्रिज्या और व्यास में एक रिलेशन है। त्रिज्या होता है जो व्यास का आधा होता है। त्रिज्या होता है जो व्यास का आधा होता है। आधा कैसे होगा? व्यास है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, त्रिज्या इसका ये लंबाई यहाँ है, ये लंबाई यहाँ है, दोनों का लंबाई बराबर है। अगर इसको हम इस तरह से भी खींचेंगे तो जो लंबाई इधर होगा, जो लंबाई इधर होगा, सब लंबाई यहाँ चारों पट्टी बराबर है। तो एल लंबाई है, एल लंबाई, तो एल लंबाई एल लंबाई यानी कि 2l हो जाएगा, जो कौची हो जाएगा व्यास। एल कौची होगा त्रिज्या, यानी कि 2 गुना त्रिज्या बराबर कौची होगा व्यास। 2 को अगर इधर ले जाएंगे तो व्यास बाई 2, यानी कि त्रिज्या होता है जो व्यास का आधा होता है, और व्यास होता है जो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये दोनों चीज ध्यान में रखना है कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, और व्यास होता है जो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास और त्रिज्या समझ में आ गया होगा। इसी में वृत्त में एक जीवा होता है। वृत्त के कोई एक बिंदु से 2 बिंदु तक मिलेगा। व्यास बोलेंगे जो केंद्र से मिलना चाहिए, व्यास हमेशा होगा जो केंद्र से, त्रिज्या भी होगा जो केंद्र से एक बिंदु, लेकिन जीवा होगा जो वृत्त के एक बिंदु से जाके वृत्त के दूसरा बिंदु तक जाके मिल गया। केंद्र जरूरी नहीं कि केंद्र होना चाहिए, केंद्र से भी ई भी जीवा है, ई भी जीवा है, जीवा ई भी है, जीवा ई भी है, जीवा सब है। लेकिन सोचो अगर ई भी जीवा है, बिंदु ए गो से यहाँ मिला, ई भी जीवा है,
लेकिन पूछेगा कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा किसको बोलते हैं, तो सबसे बड़ा लंबाई यहाँ होगा, काहे कि सबसे व्यास केंद्र से जाएगा जो बीच में सबसे बड़ा ना होगा। यहाँ एल है, इसके नीचे जाएंगे तो लंबाई घटते जाएगा। तो सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, याद रखना कि सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। जीवा और व्यास में अंतर है कि व्यास हमेशा केंद्र से होते हुए जाएगा, लेकिन जीवा है कि वृत्त के एक बिंदु से वृत्त के अन्य बिंदु पर जाके मिल गया, उसको जीवा। यहाँ से यहाँ तक ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। व्यास होता है जो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा है। अब हम देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, वृत्त का परिमाप परिधि क्या है। पहले हम बताते हैं कि परिधि कौन होता है और क्षेत्रफल क्या है। परिधि को ही परिमाप बोलते हैं, इसी को परिमिति भी बोलते हैं, तीनों सेम चीज है। परिधि को ही परिमाप और परिमिति बोलते हैं। क्षेत्रफल एरिया कोई भी है, वृत्त हो, आयत हो, वर्ग हो, कुछ भी हो। जैसे आयत है, वर्ग है, ये आयत हो गया, ये वर्ग हो गया, ये वृत्त हो गया। हमको समझना है कि परिधि क्या है, क्षेत्रफल क्या है। हमेशा याद रखना है कि परिधि जो होता है, कोई भी, जैसे ये आयत वर्ग बना हुआ है, तो इसका लंबाई जो चारों पट्टी से ही बना हुआ है, कुल लंबाई होता है। परिमाप परिधि परिमिति, जितना भी लंबाई से बना हुआ है वो चीज, उसी को हम बोलेंगे परिमाप परिधि या परिमिति। आयत बना हुआ है तो इस सब को जोड़ दो, लंबाई कितना कितना लंबाई चौड़ाई से बना हुआ है वो परिमाप होता है। जैसे वृत्त है तो चारों पट्टी से कितना मतलब लंबा रस्सी है, जैसे कोई बड़ा रस्सी लिए है उसको घुमाएंगे तो के मीटर के है, वही हो जाएगा परिमाप। जैसे मान लो कि यहाँ 2 है, आयत में आमने सामने 2 है, ये 1 है, ये 1 है, तो हम आयत के तो परिमाप जानते हैं कि कौन होता है। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 एल के मान 2 और 1 है एल बी के मान, तो 2 1 3 अच्छा आया। लेकिन जोड़ के देखो, 2 1 3 3 1 4 4 2 6, यानी कि जितना कुल लंबाई है उसको हम परिमाप बोलते हैं। वर्ग में देखो, मानो कि 2 है तो वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, ये 2 2 सग हो जाएगा, इसको जोड़ो तो वर्ग का परिमाप हमको होता है कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा, तो 4 है 4 गुना 2 8 8 आएगा। जोड़ के देखो, 2 से 2 जुटेगा तो 4 4 2 6 6 2 8। उसी तरह से वृत्त है, हम वृत्त के परिमाप जाएंगे कि पूरा कितना लंबाई है उसी को हम निकालेंगे कि वो परिमाप है। देखेंगे कि इसका फॉर्मूला कौन होता है। अब क्षेत्रफल है, परिमाप समझ में आ गया कि जितना भी कुल लंबाई से वो बनल है, कोई भी आयत हो, वर्ग हो, घन हो, घनाभ हो, जितना लंबाई चौड़ाई से बना हुआ है उसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा परिमाप। एरिया, तो जैसे देखो ये आयत है, ये वर्ग है, आयत है, हम लंबाई के जोड़ेंगे तो कौन आ जाएगा, परिमाप या परिमिति। लेकिन जितना ये जगह को घेर रहा है, जितना जगह कोई घेर रहा है, जितना जगह कितना जगह तो लंबाई हो गया, ये इतना ये परिमाप हो गया, लेकिन जितना जगह को घेर रहा है उसी को हम बोलते हैं एरिया, क्षेत्रफल। इतना जगह को घेरा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही पूरा घेर रहा है, इसको बोलेंगे जो एरिया। इसमें इतना घेर रहा है उसको बोलेंगे एरिया। वृत्त में है, ये जो लंबाई चारों पट्टी से हम जोड़ेंगे वो तो परिमाप होगा, लेकिन ये पूरा कितना घेरा इसका अंदर, उसी को बोलेंगे एरिया। एरिया और परिमाप के बारे में समझ में आया होगा। अब चलते हैं कि वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या है।
हम वृत्त का परिधि या परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। दोनों याद रखना कि पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। जब क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा हुआ होगा कि पाई का मान 22/7 रखना है या 3.14। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है πr²। दोनों फार्मूला को ध्यान में रखना कि वृत्त का परिधि होगा जो 2πr होगा और वृत्त का क्षेत्रफल होगा जो πr²। यहाँ r कौची है? वृत्त का त्रिज्या। दोनों चीज याद रखना कि वृत्त का परिधि है जो 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल है जो πr²। अगला हम अर्धवृत्त, वृत्त में बस ये दो फॉर्मूला कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का परिधि क्या है। हम अर्धवृत्त में जाते हैं, तो अर्धवृत्त में जाएंगे। अर्धवृत्त के मतलब कुछ हुआ कि वृत्त का आधा, हम वृत्त का आधा करते हैं। ये हो गया वृत्त। अब वृत्त का आधा कर दिए तो उसको बोलेंगे कौची? अर्धवृत्त। इसको बोलेंगे अर्धवृत्त। यहाँ केंद्र है ओ, ये है ई, बी है, ओ से बी आर है, इधर ई भी आर है, पूरा जो हो जाएगा व्यास। तो पूछेगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, हमको से पूछेगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल को जो होता है अभी लिखा है कि πr²। तो जब अर्धवृत्त था तो पूरा यहाँ तक था, यहाँ तक पूरा घेरा हुआ था, इसका एरिया पूरा यहाँ तक। अब इसका आधा हो गया, तो बस जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसको आधा कर देना। कुछ नहीं किए, वृत्त का क्षेत्रफल πr² था। जब वृत्त आधा हुआ तो क्षेत्रफल भी आधा होगा, ताकि इधर आधा था इधर आधा था, आधा हट गया तो आधा बचा, उसको हम आधा कर दिए। अर्धवृत्त का परिमाप पूछेगा कि अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, इसको हम कैसे जानेंगे? तो वृत्त था तब वृत्त पूरा था, इसको पूरा लंबाई की कितना किए? 2πr। यहाँ से यहाँ तक 2πr, ये हो गया वृत्त का परिधि। लेकिन वृत्त को आधा किए तो इसको हम आधा करेंगे। लेकिन अभी बताएं कि वृत्त परिधि किसको बोलते हैं? जितना से बना हुआ है उसको उसको परिधि बोलते हैं या परिमाप बोलते हैं, जितना लंबाई से। तो इतना ना निकला, इसका आधा किए, 2πr का आधा किए तो वृत्त का जो आधा निकला, जो सिर्फ इतना निकला। लेकिन अर्धवृत्त बना हुआ भी ऊपर इतना लंबाई से बना हुआ ना, इधर आर है इधर आर है, यानी कि 2r है। इसको में अर्धवृत्त का परिमाप में लिखेंगे। 2πr का तो आधा होगा, लेकिन ई आर दोनों आर को हो जाएगा, इसमें जुट जाएगा। ये हो गया कितना? 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा πr+2r। ये हो गया अर्धवृत्त का परिमाप। याद रखना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता था, उसका आधा किए। लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप तब 2πr, इसका तो आधा किए, लेकिन अर्धवृत्त था यहाँ, अर्धवृत्त बना कैसे? ये तो इसका आधा किए तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई हमको निकल गया, लेकिन ये लंबाई बचा हुआ है ना। लेकिन परिमाप होता है जो कुल लंबाई होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आर है दूरी, यहाँ से यहाँ तक आर है, तो 2r होगा। ये दो फॉर्मूला। अब इसी में पढ़ना हमको चाप के बारे में और त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो चाप क्या है, वृत्तखंड क्या है और वृत्तखंड क्या है।
इसको देखेंगे, ये तो केंद्र हो गया, चाप है, ये त्रिज्या हुआ, केंद्र से कोई बिंदु मिला त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया। जितना हम इसमें खींचेंगे केंद्र से वो सब त्रिज्या हो गया। वृत्त में कुल के डिग्री का कोण बनेगा? यहां से ही पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे बनता है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री बनेगा, इधर से ये पूरा बनेगा था 360 डिग्री। याद रखना कि वृत्त जो पूरा बनाता है वो कुल 360 डिग्री बनाता है। वृत्त का केंद्र से कितना डिग्री पूरा हुआ है? 360 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन है, इससे ये 180 होता है, तो ये पूरा 360। याद रखना कि वृत्त में पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। हम चाप देखो, हम चाप के बारे में बता रहे थे, तो चाप तो ये हो गया त्रिज्या 2 गो। यहाँ मान लो कि कुछ ना कुछ कोण बनेगा तो थीटा होगा, पूरा तो होगा जो होवे करेगा 360, लेकिन ई दोनों मानो कि हम ई दोनों माने, जब 2 गो त्रिज्या ये भी आर होगा ये भी आर होगा, ये जो दोनों यहाँ से दोनों त्रिज्या हुआ इसी को हम बोलते हैं चाप। इसको ओ मान लो, इसको बी, तो यहाँ ए बी है जो कौची है चाप। त्रिज्या है कुछ कोण पर, जो कुछ कोण पर हम काटे त्रिज्या से, वो जो त्रिज्या से कटा उसके बीच की दूरी वही होगा जो हमको चाप होगा। इसको याद रखना कि ए और बी यहाँ चाप है। त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं? त्रिज्या का खंड होगा तो उसको त्रिज्यखंड बोलेंगे। यहाँ से ही त्रिज्या हुआ, इसको भी त्रिज्या, वृत्त है पूरा, त्रिज्या से ही वृत्त का खंड हो रहा है। अरे त्रिज्या ये ऐसे है, त्रिज्या ये भी ऐसे है, ये दोनों खींचे तो वृत्त का खंड हुआ, एक भाग इधर हो गया एक भाग इधर हो गया, इसको लिखेंगे तो इधर हो जाएगा ना, ऐसे एक भाग ऐसे हो गया, एगो जो बचा जो ऐसे बचा, ये तो निकल गया, यानी कि ये ऐसे एक भाग ऐसे बचा। अगर इसको ऐसे मिटा देते हैं, मिटा रहे हैं ऐसे, त्रिज्या से कौची हो रहा है? खंड हो रहा है वृत्त का, इसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड। अगर त्रिज्यखंड का हमको परिमाप पूछेगा तो परिमाप को जी बताएं कि जो लंबाई होगा इसको और इसको सबको जोड़ेंगे। अगर चाप का लंबाई पूछेगा तो इतना से इतना तक चाप का लंबाई होगा। क्षेत्रफल पूछेगा, ये पूरा जितना एरिया में त्रिज्यखंड बचेगा त्रिज्यखंड होगा। तो हम पहले तीनों का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ चाप है ए बी, ये समझ में आया। त्रिज्यखंड कौन है? ए ओ बी, त्रिज्यखंड ए ओ बी त्रिज्यखंड है। एक बात और ध्यान रखना कि 180 डिग्री से 180 डिग्री से ज्यादा कोण बनेगा, 180 डिग्री से ज्यादा कोण बनेगा तो उसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, और 180 डिग्री से छोटा बनेगा यहाँ जो कोण बन रहा है थीटा बन रहा है ना, तो अगर 180 डिग्री से छोटा है तो उसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। ये अगर ये छोटा 180 से का कि 180 होगा जो स्ट्रेट लाइन ऐसे यहाँ से खींचेंगे, ये तो 180 है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये इससे भी कम है, ये छोटा है, तो यहाँ ई जो हो गया एओ बी हो गया जो लघु त्रिज्यखंड हो गया, और जो इस बचा यहाँ से यहाँ तक ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। 180 डिग्री से ज्यादा कोण बनेगा तो उसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड या लघु दीर्घ वृत्तखंड या त्रिज्यखंड, दोनों में कोण बनता है वृत्तखंड त्रिज्यखंड। इसको दीर्घ त्रिज्यखंड, ये छोटा है तो इसको में लघु, लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा।
इतना चीज समझ में आ गया। हम अभी पढ़े कि वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप होता है जो 2πr होता है। 2πr हम चाप का लंबाई निकाल रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं चाप का लंबाई। चाप कौन है? ए से बी तक चाप की लंबाई ए बी बराबर उयम, यहां से लेके यहां तक दूरी हम निकालेंगे वही ना लंबाई होगा, ए से बी तक। तो हम पूरा वृत्त का परिधि जान रहे हैं कि 2πr होता है। ये थीटा कितना थीटा बन रहा है तो यहाँ थीटा लिखेंगे। पूरा कितना डिग्री का कोण वृत्त में बनता है तो उसको नीचे लिख देना 360। ये 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे 180। तो चाप की लंबाई आ जाएगा πr थीटा बटा 180। याद रखना है कि चाप की लंबाई होता है πr थीटा बटा 180। अब त्रिज्यखंड एक होता है लघु त्रिज्यखंड, एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल परिमाप क्या होगा? तो चाप की लंबाई हमको ही आया। अब इसी में त्रिज्यखंड जाते हैं तो त्रिज्यखंड का परिमाप पहले लिखते हैं। त्रिज्यखंड का परिमाप, तो त्रिज्यखंड हमको कौन है? यहां से ई लंबाई तो लेंगे लेकिन ई और ई दोनों लंबाई जोड़ेंगे था ना पूरा त्रिज्यखंड बन रहा है। ए ओ बी ना, यहाँ त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड कितना है? ए ओ बी। ई चाप भी लेंगे लेकिन चाप की लंबाई हमको कौन आया? πr थीटा बटा 180। ई आर है, ई भी आर है तो इसमें 2r जुट जाएगा। ये आ गया कौची? त्रिज्यखंड का परिमाप। अब हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको कैसे निकलेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो गया ई, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता कौन? πr²। हम पहले πr² लिख देते हैं। और थीटा बना रहा है कौन? तो यहाँ थीटा लिख देंगे। अब पूरा के डिग्री? 360 डिग्री हो गया। कुछ नहीं याद करना है, जब वृत्त का क्षेत्रफल है लिख दिए πr²। त्रिज्यखंड में जितना डिग्री बनेगा वहाँ थीटा लिख देंगे। पूरा वृत्त में बनता है 360 डिग्री, नीचे 360 डिग्री लिख दिए। यहाँ त्रिज्यखंड का परिमाप था, चाप ई वाला जुटेगा तो चाप की लंबाई बताएं कि वृत्त का पूरा कितना होता है? 2πr। अब बटा में थीटा ऊपर और नीचे 360, कटा था 180। πr थीटा बटा 180, ये दोनों आर था तो जुट गया। तो त्रिज्यखंड का परिमाप हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया πr² थीटा बटा 360। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड रहे या लघु त्रिज्यखंड रहे, दोनों में फॉर्मूला ही लगेगा। थीटा यहाँ अगर दीर्घ रहेगा तो 180 से ज्यादा डिग्री रहेगा और लघु रहेगा तो 180 से छोटा रहेगा। ये हो गया त्रिज्यखंड के बारे में। अब बच गया एगो वृत्तखंड। ये वृत्त हुआ। वृत्तखंड किसको बोलते हैं? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड, तो वृत्तखंड आएंगे। ई तो हो गया वृत्त, ये त्रिज्या से हुआ तो त्रिज्या हो गया त्रिज्यखंड। त्रिज्या हमको वृत्त का खंड कर रहा था त्रिज्यखंड। ये जीवा हम खींचे यहाँ से, अभी बताए ना कि जीवा होता है। जैसे वृत्त हुआ तो यहाँ से हम खींचेंगे जीवा, तो जीवा से जो खंड होगा उसी को बोलते हैं वृत्तखंड। यहाँ से एगो ऊपर हो गया वृत्त, वृत्त का आधा और वृत्त का इधर, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड।
ये छोटा वाला हो गया जो लघु वृत्तखंड। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में अंतर यह है कि त्रिज्या से वृत्त को अलग करता है और ये जीवा से। यहाँ देखो जीवा है, जीवा दो गो वृत्त बना रहा है, एगो ये अलग ये अलग। तो यहाँ वृत्तखंड हुआ जो ये छोटा हुआ तो लघु, ये हो गया बड़ा तो दीर्घ वृत्तखंड। इसका फॉर्मूला कैसे, जैसे यहाँ है ये तो पूरा ये त्रिज्यखंड हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये चाप हुआ ये भी, तो ये इसको ना निकालना है, इसका हमको परिमाप निकालना है। ये जो जीवा रहेगा इसका लंबाई कुछ ना कुछ देल रहेगा एल, मान लो कि लंबाई एल है जीवा के, जीवा की लंबाई यहाँ माने कौन चीज जीवा ए बी की लंबाई एल मान लिए, तो जीवा की लंबाई कुछ देल रहेगा, ये चाप हुआ ए बी, ये त्रिज्या आर हो गया, त्रिज्या केंद्र ओ। हमको वृत्तखंड का परिमाप कौन होगा ये देखते हैं पहले। तो वृत्तखंड का परिमाप वृत्तखंड है तो परिमाप में कौन होगा, ई वाला तो जुटेगा, वृत्तखंड का परिमाप हम निकालेंगे तो ई जुटेगा और ई जुटेगा तब ना वृत्तखंड। तो चाप के फार्मूला पाई आर थीटा बटा 180, अभी लिखाएं कि चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटा 180। ये जो लंबाई बच गया एल, इसको जीवा की लंबाई एल, तो ये एल जुड़ जाएगा, ताकि परिमाप होता है जो कुल लंबाई होता है। अगर इसी में वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे, तो लघु वृत्तखंड ये है तो क्षेत्रफल इसका ये हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर हम त्रिज्यखंड है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक निकालेंगे तो त्रिज्यखंड में ई आर है, ई आर है, नीचे एल है, मान लो कि ई आर है, ई आर है। जब त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, ये जरूरी ना है कि बराबर है, लेकिन ई तो आर आर दोनों बराबर है, इसको हम बोलते हैं कौन चीज समद्विबाहु। जब दो भुजा बराबर हो तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ से यहाँ ऊपर ही कौची बन रहा है त्रिभुज, पूरा कौची बन रहा है त्रिज्यखंड। अगर हम त्रिज्यखंड में त्रिभुज घटा देंगे तो सिर्फ इतना बचेगा, क्षेत्रफल हो जाएगा कौची के लघु वृत्तखंड के। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी कौची लिखा है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, इसमें हम घटा देंगे कौची हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ जरूरी ना है कि सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, अगर एल का मान आर के बराबर हो जाएगा तो समबाहु, तो समबाहु के फार्मूला ऐसे ई फार्मूला है कि कोई भी त्रिभुज रहे यहाँ आर के मान रखो और थीटा के मान रखो, निकल जाएगा। आगे है कि दीर्घ वृत्त, अगर पूछेगा कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से हम अभी कुछ बताएं कि दीर्घ वृत्त लघु वृत्त, ये लघु हो गया, ये दीर्घ हो गया, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु घटा देंगे तो दीर्घ क्या आ जाएगा। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अब माइनस तो लिख दो कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का परिमाप होता जो पाई आर थीटा बटा 180 प्लस एल, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता जो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतना फार्मूला था जो हमको याद रखना है कि लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड कैसे है, त्रिज्यखंड क्या है, अर्धवृत्त का फार्मूला और वृत्त का फार्मूला।
व्यास त्रिज्या क्या है, सब याद रखना है। तो पूरा फार्मूला इस चैप्टर के ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल का पूरा फार्मूला हम आज दिखा दिए हैं। आगे हम इसका कुछ क्वेश्चन बता देंगे किस टाइप से एग्जाम में आता है जो। तो आज इतना ही रखते हैं।